जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्टडी विथ विशु सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। ऐसे ऐसे करके हम जो है वीडियो बनाते रहेंगे और भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके जो है पूरा संस्कृत जो है व्याकरण होगा। आप लोगों का अनुवाद बनाना हम आप लोगों को सिखा देंगे आसान से आसान भाषा में और माध्यम से। तो संस्कृत अनुवाद सीखने से पहले हम लोगों को कुछ जो है संस्कृत के बेसिक जो है ज्ञान होना चाहिए, कुछ शब्दों का जो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण जानने से पहले कुछ जो है शब्द है इसको हम लोग जानेंगे। पहले हम जानेंगे वचन। आखिर वचन किसे कहते हैं? जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, लेकिन वहीं हिंदी में जो वचन होते हैं 2 होते हैं। एक वचन और बहुवचन होते हैं। यह हिंदी है, लेकिन हम लोग संस्कृत अनुवाद करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग संस्कृत का ही सिर्फ बात करेंगे। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मान सकता है राम, मोहन, सीता, मीरा इत्यादि। सर्वनाम भी हो सकता है एक वचन में, जैसे मैं, तुम, वह। स्थान भी हो सकता है, कोई भी स्थान। इसलिए लेते हैं जयपुर, दिल्ली, भारत, अमेरिका इत्यादि। चीन, जापान, इंग्लैंड भी हो सकता है। द्विवचन में जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 लड़के, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, राम और सीता, गुलशन और गोलू इत्यादि। ये द्विवचन के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। द्विवचन का एक और पहचान है क्या, कि इसमें 2 लगा होगा। शब्द के पहले क्या लगा होगा? 2। जैसे नहीं होता है, 2 लग जाएगा और उसके बाद जो है कुछ शब्द रहेगा। तो समझिएगा कि अगर 2 लग गया उसके बाद कुछ शब्द है तो शब्द किस शब्द वचन के अंतर्गत आएगा? द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बहुवचन। जिससे 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, किताबें, वे लोग, हम सब, हम लोग, तुम लोग, आप लोग इत्यादि। इसमें बहुवचन में क्या होता है कि 2 से अधिक, जैसे 3, 4, 5 हो जाएगा, जैसे 10 भी हो जाएगा, 15। अब इस मैदान में 15 लड़के खेलते हैं तो ये जो है बहुवचन हो जाएगा। इस मैदान में 2 लड़के हैं तो द्विवचन हो जाएगा। इस मैदान में लड़का खेलता है तो एक वचन हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो है अनुवाद आएगा। तो हम लोग जो है जब अनुवाद बनाएंगे तो जानेंगे। तो ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया हो गया होगा। अब चलेंगे हम लोग पुरुष को थोड़ा हम देखते हैं। देखिए अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष को पर्सन कहते हैं। तो आप लोग जो है अंग्रेजी पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में आप लोग आई और यू होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट इत्यादि होते रहता है। तो उसका जो है ज्ञान है तो थोड़ा ये आसान हो जाएगा। देखिएगा संस्कृत में जो पुरुष होते हैं 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 3। और हिंदी में भी जो हिंदी में भी जो पुरुष के भेद होते हैं 3 ही होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब संस्कृत में क्या होता है कि अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन को ही प्रथम पुरुष मान लिया जाता है। यानी अन्य पुरुष में जितने भी शब्द आते हैं वह संस्कृत के प्रथम पुरुष के अंतर्गत माने जाएंगे। तो देखते हैं प्रथम पुरुष, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, राम, घोड़ा, बांस, भारत, वर्ग, जिला, विकास, गुरुकुल, गंगा, किताब इत्यादि हो जाएंगे प्रथम पुरुष के अंतर्गत। अब मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम दोनों इत्यादि हो जाएंगे।
अब उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम लोग और हम दोनों इत्यादि जो है यह किसमें हो जाएंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ हम नोट लिखे हैं, नोट पर ध्यान दीजिएगा कि मैं, हम दोनों, हम लोग, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम दोनों, आप दोनों को छोड़कर कोई भी सर्वनाम या संज्ञा शब्द हो तो प्रथम पुरुष में ही माना जाएगा। क्या बोले कि यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में ये जितने शब्द आए हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए और बाकी संज्ञा या सर्वनाम आ जाता है तो उसको जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, सर्वनाम है, कुछ भी क्या है, सर्वनाम है, इसको जो है किसके अंतर्गत माना जाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही माना जाएगा। मान लीजिए कि आरा है, आरा एक प्रकार क्या है, जिला है, ये जो किस पुरुष से माना जाएगा, प्रथम पुरुष में ही माना जाएगा। आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत के अनुवाद जो है सीखने के तरफ एक कदम। देखिएगा संस्कृत जो अनुवाद सीखने में ये जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम प्रथम पुरुष में लेते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा, वह, और वह का संस्कृत क्या होता है, सह, ये पुल्लिंग के लिए है। वैसे ही प्रथम पुरुष के एक वचन में वह आएगा, और इसका संस्कृत क्या होता है, सा, ये स्त्रीलिंग के लिए है। जब आप लोग को अनुवाद हम बताएंगे कल तो देख लीजिएगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को अनुवाद, तो उसमें इसका हम प्रयोग करेंगे तो उस समय आप लोग को जो है आशा है कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या आएगा, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तौ। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या हो जाएगा, वे लोग या वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते। वैसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा तुम का संस्कृत क्या होगा, त्वम, या ऐसे भी आप लोग जो है त्वम लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग त्वम, ऐसे लिखिएगा तो इसका मतलब होता है ये अनुस्वार है, अनुस्वार ये जो पंचमाक्षर के यहाँ काम करता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख देंगे, म में हलंत जो है लगा होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या हो जाएगा, तुम दोनों, तो क्या हो जाएगा इसका, युवाम, और युवाम भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। दो लड़के भी हो जाएंगे द्विवचन में, लेकिन आप लोग जैसे जैसे हम आप लोग अनुवाद बताएंगे वैसे वैसे आप लोगों को हम उसका मीनिंग भी बताते चलेंगे। मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग या तुम सब का संस्कृत होता है विवाम, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं विवाम। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं या हम होता है, इसका संस्कृत होता है अहम या अहम। उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम दोनों का संस्कृत होता है अवाम, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अवाम, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम लोग या हम सब, इसका हो जाएगा वयम, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं वयम। ये जो है संस्कृत अनुवाद सीखने से पहले ये जो है जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अगर आप लोग को ये जानकारी अगर हो जाता है तो मैं ऐसा करता हूँ कि कल आप लोग को जब हम लकार पढ़ाएंगे, अनुवाद सिखाएंगे, तो आप लोग को आ जाएगा। तो जय हिंद।